अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNI। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। ईरान इसराइल के बीच में जंग लगातार जारी है। 13 जून को इसराइल की तरफ से ईरान पे हमला किया गया और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने क्लियर बताया कि ये जो सह्यूनी हुकूमत है इसको इसकी सजा मिलेगी। और तब से ही लगातार ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स इसराइल पे कर रहा है और काफी ज्यादा नुकसान तेल अवीव और हाइफा में देखने को मिला है। ये दो शहर इसराइल के ऐसे हैं जो उसकी इकोनॉमिक बैकबोन है, उसकी ट्रेड की बैकबोन है, और ईरान चाहता है कि उसकी कमर पूरी तरीके से तोड़ दे ताकि उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाए और वो जंग करने की हालत में ना रहे। फिलहाल आपको बता दें कि आज स्पोक्स पर्सन जो खत्मुल अंबिया बेस के हैं, उन्होंने कहा है कि पावरफुल ऑपरेशन विद हैवी कॉन्सिक्वेंसेस यूएस का इंतजार कर रही है। यानी वो पावरफुल ऑपरेशंस करने वाले हैं यूएस की बेसिस पे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि जब से ही ईरान पे यूएस ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके हमला किया है, तब से ही बहुत सारे ममालिक जो है वो ईरान के सपोर्ट में आ चुके हैं और इस अटैक को कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कंट्री में जाके यूएन के चार्टर को वायलेट करें, इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करके वहां पे तबाही मचा दे। वहीं पे स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर जोस मैनुअल अल्बेर्स ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन को तमाम ट्रेड के जो एग्रीमेंट्स है इसराइल के साथ वो सस्पेंड कर देने चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है ये इसराइल के साथ ट्रेड करता है और इसराइल ने फ़लस्तीन और गाज़ा में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तो इसकी वजह से इसे चाहिए यूरोपियन यूनियन को कि वो ट्रेड एग्रीमेंट्स तमाम इसराइल के साथ ख़त्म कर दे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसराइली अटैक किए गए ईरान के कई सारे शहरों में, जिसमें 10 IRGC के मेंबर जो है वो शहीद हुए हैं सेंट्रल ईरान में। और ये हिब्रू अकाउंट से टाइप किया गया ट्विटर पे कि एक रिमोटली मैन्ड एयरक्राफ्ट जो है उसने काफ़ी तबाही मचाई। 15 ईरानियन हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स जो है वो डैमेज हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए। उसके साथ ही स्ट्राइक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है रनवेज को, अंडरग्राउंड बंकर्स को, और रिफ्यूलिंग प्लेन और F-14, F-5 और AH-1, ये तमाम नुकसान ईरान को आज उठाना पड़ा है और ये इसराइल की तरफ से ये तबाही की गई है। ईरानियन रिजीम का ये नुकसान आज देखने को मिला है। और जैसे मैंने कहा कि 10 शहरों पे लगभग अटैक किया है आज इसराइल ने, जिसमें मेहराबाद, मशहद, दजफुल एयरपोर्ट शामिल है। इसके साथ ही संडे को जो स्ट्राइक की गई यज़्द प्रोविंस में, तस्नीम न्यूज़ का कहना है कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और वहाँ पे भी शहादत हुई है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं माजिद तख्त रवांची, उन्होंने कहा है कि ईरान कमिटेड मेंबर है यूएन ट्रीटी का और एनपीटी ऑफ यूएन वेपन्स का, ताकि किसी भी तरीके का न्यूक्लियर जो है हम तैयार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यूरेनियम है उसे हम अपनी कंट्री की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि न्यूक्लियर बनाने के लिए। इसराइल मिलिट्री का कहना है कि 6 एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया है ईरान में, जिसमें वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल ईरान मौजूद है। कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आई जहां पे बताया गया कि इसराइल ने तेहरान और बाकी सारे शहरों पे आज स्ट्राइक्स की है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें, कल फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची मॉस्को चले गए थे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करने के लिए। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है, मुलाकात हुई है उनकी, और फिलहाल जो सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई है वहाँ पे और पुतिन ने इन अटैक्स को कंडेम किया है और कहा है कि ये कंप्लीटली यूएन चार्टर के अगेंस्ट है और इंटरनेशनल लॉज की वायोलेशन है और हम ईरान का सपोर्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि काफ़ी सारी कंट्रीज ने कंडेम किया है, लेकिन हकीकत में ईरान को कौन सपोर्ट करेगा? इसके हवाले से मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने ट्वीट करके बताया कि वो तैयार है ईरान को अपने सारे न्यूक्लियर्स देने के लिए, अपनी मिलिट्री देने के लिए, ताकि ईरान रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन रखे और खुद का जो उसका पीस है, खुद की डिग्निटी है, सॉवरेनिटी है, उसको बचाए। ये नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग उन ने
कहा है। अब सवाल यह है कि वेस्ट अब इन्वॉल्व हो चुका है इजराइल के साथ इस जंग में, वो आ चुके हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन क्या कुछ कार्रवाइयां उन्होंने अभी तक की है, कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अब ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस जंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगी, बर्बादी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उनके हिसाब से जून 13 से काफ़ी ज़्यादा नुकसानात इजराइल और ईरान दोनों मुल्कों में देखने को मिला है। लेकिन इजराइल जो खुद को इतना ताकतवर कहता है, उसकी ऐसी हालत ख़राब हुई पड़ी है इतने दिनों से, उसके शहरों को तबाह किया जा रहा है। उसके 2 शहर मेनली टारगेट पे है, तेल अवीव और हाइफा, जो उसकी इकोनॉमिक बैकबोन है, और उसी को तोड़ने की ईरान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। और वहाँ के लोग लगातार शेल्टर्स में छुप रहे हैं और जो बिल्डिंग्स वहाँ पे है वो पूरी तरीके से ज़मीन बोस हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अब जो इस तरीके से आईओसी है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, जो चाहते हैं, जो जिन्होंने दावा किया है कि सीज़ फायर होना चाहिए या पीस होना चाहिए या यूएस अटैक को कंडेम किया है, क्या वो ईरान का सपोर्ट करेंगे? कौन सी ऐसी कंट्री होगी जो ईरान के सपोर्ट में आएगी और इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएगी? यमन की अगर बात करें तो उसे तो प्रॉक्सी कहा जाता है ईरान का, यमन के हूतीस को। वो ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने वार्निंग दी है यूएस को, किसी भी तरीके का यूएस शिप वहाँ पे दिखेगा तो उसे पूरी तरीके से वो रेड सी में बर्बाद कर देंगे। वहीं पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरानी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है कि उसे बंद किया जाएगा, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब उसकी वजह से कितना ज़्यादा हाइक तेल की रेट्स में देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ रिपोर्ट्स और आती है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह।